हमें लगता है हम बहुत रैशनल हैं, तर्कसंगत बातें करते हैं, लेकिन हम सब प्रेडिक्टेबली इरेशनल हैं। स्टे ट्यून टू नो हम इरेशनल कैसे हैं। आपको लगता है आप बहुत रैशनल हैं, हर चीज़ सोच समझ कर करते हैं, पर कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम रैशनल नहीं हैं। इस वीडियो का इंस्पिरेशन डैन एरियली, जिनकी बॉडी का 70% एक दुर्घटना में जल गया था। डैन एरियली ने एक किताब लिखी, प्रेडिक्टेबली इरेशनल। उस किताब के बारे में हम बाद में जानते हैं। पहले डैन की स्टोरी की शुरुआत करते हैं जहां पर हमने छोड़ा था। जिस दुर्घटना में डैन की बॉडी का 70% भाग जल गया था, उन्हें 3 साल हॉस्पिटल में रहना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए, और वो तीनों साल उनके लिए बहुत तकलीफ देह थे। इतनी तकलीफ उन्होंने सहन की क्योंकि 3 साल इतनी सर्जरीज, इतना ट्रीटमेंट्स, दवाएं और जलने का दर्द तो आप समझ ही सकते हैं। हमारी एक अंगुली जल जाए किसी छोटी सी चीज़ से, इतनी तकलीफ होती है। इमेजिन जिसकी बॉडी का 70% जल गया हो। पर इन सब में भी डैन ने सबसे तकलीफ दे प्रोसेस पाया, बैंडेज रिमूवल का प्रोसेस। बैंडेज रिमूवल के नाम से ही उनकी रूह कांप जाती थी, बहुत तकलीफ होती थी। नर्सेज आती थी और उनके बैंडेज रिमूवल के प्रोसेस में डेली 1 घंटा से ज़्यादा समय लगता। नर्सेज स्टार्ट करती थी पाँव से शुरू करके, वो सर की ओर बैंडेजेस चेंज करती जाती, बहुत तीव्र गति से और बिना रुके हुए। डैन बैंडेजेस चेंज करने के दौरान इतना रोते थे, चीखते चिल्लाते गिड़गिड़ाते थे कि कोई और तरीका ट्राई करो जिससे मेरा दर्द कम हो। पर नर्सेज उन्हें कह देती थी कि यही बेस्ट तरीका है बैंडेज चेंज करने का, कोई और नया तरीका ट्राई नहीं किया जा सकता। वो 3 साल डैन की ज़िंदगी में बहुत तकलीफ दे थे, बहुत ज़्यादा दर्द का उन्होंने सामना किया, लेकिन इसके बाद जब ठीक हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब डैन को ये जानना था कि उनके उस नेगेटिव एक्सपीरियंस, उस पेन को क्या कम किया जा सकता था, क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे उनका दर्द उन्हें कम महसूस होता। किसी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस की फीलिंग को कैसे कम किया जाए। बहुत सारी रिसर्च, खोजबीन, एक्सपेरिमेंट्स के बाद डैन ने पाया कि नर्सेस का तरीका बिल्कुल गलत था। उनके बैंडेज रिमूवल के प्रोसेस में 3 चीज़ें नर्सेस करती थी। उन तीनों चीज़ों को अगर चेंज किया जाता, उन्हें कम दर्द महसूस होता। जब नर्सेस पट्टियाँ चेंज करती थी तो वो पाँव से शुरू करती थी और सर की तरफ जाती थी, और सर की पट्टी चेंज करना सबसे ज़्यादा कष्टदायक था। अगर नर्सेस इसी ऑर्डर को उल्टा देती, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेन में आती, मतलब सबसे ज़्यादा दर्द वो पहले ही सहन कर लेते, फिर धीरे धीरे पाँव तक आते आते उनका दर्द काफ़ी कम हो जाता, तो उन्हें ये एहसास होता कि मेरा दर्द कम हुआ है। दूसरा, नर्सेस जो बहुत स्पीड पर पट्टियाँ चेंज करती थी, उन्हें धीरे धीरे पेशेंटली पट्टियाँ चेंज करनी थी। और तीसरा, उन्हें बीच बीच में ब्रेक्स लेने थे। इन तीनों बातों का नर्सेज ने ध्यान नहीं रखा, और डैन ये सोचने पर बाध्य हुए कि जो इतने सालों से ट्रेंड हैं, उन्हें सही तरीका नहीं आया कि किसी के दर्द को कैसे कम किया जाए। ऐसा तो नहीं था कि नर्सेज के इरादे ही थे डैन का पेन बढ़ाने के, उनके इरादे तो नेक ही थे। वो चाहती थी कि उनका जल्दी ट्रीटमेंट हो, जल्दी से ठीक हो, कम पेन हो। तो फिर क्या वजह थी? वजह थी गलत डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस जो शायद इतने रैशनल नहीं हैं। अब डैन को लगा कि इतने लंबे समय तक काम करने के बाद, इतनी एक्सपीरियंस, इतनी ट्रेनिंग के बाद, अगर नर्सेज डिसीजन सही नहीं ले रही हैं, तो आम लोगों का क्या, जो पूरी ज़िंदगी डिसीजंस लेते रहते हैं, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती, कई बार डिसीजंस बस 1 ऑफ होते हैं, एक ही बार लिया तो हमने गलत ले लिया, फिर कुछ नहीं कर सकते। हमारी डिसीजन मेकिंग के पीछे हमारी रैशनैलिटी, हमारा तर्क, हमारा लॉजिक बहुत ज़िम्मेदार होता है। हमारी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें, जो दर्द है, इसके पीछे हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स और डिसीजंस हैं जो प्रेडिक्टेबली इरेशनल है। मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये इरेशनल है, लॉजिक नहीं है, फिर भी हम उन्हें बार बार करते जाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ प्रेडिक्टेबली इरेशनल बिहेवियर्स को। रिलेटिविटी का सच। हम जो कुछ भी देखते हैं उसे उसकी संपूर्णता में नहीं देखते हैं, हम देखते हैं आसपास की चीज़ें कितनी यूज़फुल है और कितनी यूज़लेस है, और हमारे डिसीजन उस पर ही बेस्ड होते हैं। डैन ने यहाँ पे एक उदाहरण लिया। एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया इंटरनेट सब्सक्रिप्शन के लिए। सिर्फ इंटरनेट सब्सक्रिप्शन
ऑप्शन ए जहां पर उन्हें $59 देने हैं, ऑप्शन बी जहां पर सिर्फ प्रिंट ओनली सब्सक्रिप्शन है वहां पर वो $125 देंगे, और ऑप्शन सी जहां पे इंटरनेट और प्रिंट दोनों सुविधाएं उपलब्ध है वहां पर उन्हें $125 देने हैं। डैन को लगा ये ऑप्शन बी का तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई इतना बेवकूफ होगा जो ऑप्शन बी चूज करेगा, तो इसे हटा क्यों नहीं देते। डैन ने 100 स्टूडेंट्स को ऑप्शन चूज करने के लिए कहा। 16 लोग ऑप्शन ए के साथ गए, ऑप्शन बी के साथ कोई नहीं गया और 84 लोगों ने ऑप्शन सी चूज किया। अब डैन ने ऑप्शन बी रिमूव कर दिया, यानी अब सिर्फ 2 ऑप्शन, आप इंटरनेट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं $59 पर और प्रिंट एंड इंटरनेट ले सकते हैं $125 पर। ऑप्शन बी को रिमूव करने के बाद जानते हैं क्या रिजल्ट था। ऑप्शन ए को चूज किया 68 लोगों ने और बाकी के लोगों ने ऑप्शन बी को चूज किया। जब तीनों ऑप्शंस थे ए, बी और सी, ज़्यादातर लोगों ने सी लिया क्योंकि ए उन्हें ठीक ठाक लगा, बी बहुत महंगा लगा और बी की तुलना में सी उन्हें एक बार्गेन, एक डील नज़र आया, तो उन लोगों ने सी को चूज़ किया। जब बी को हटा दिया गया तो उन्हें लगा ऑप्शन ए ही उनके लिए बेहतर है क्योंकि वो रीजनेबल है। सिर्फ एक यूजलेस ऑप्शन को हटाने के बाद पूरा रिजल्ट ही बदल गया। हम जो कुछ भी अपनी लाइफ में देखते हैं वो रिलेटिव तरीके से देखते हैं, किसी चीज़ की अपनी संपूर्णता में नहीं देखते और इसके लिए हम बहुत इरेशनल भी हो जाते हैं, पर हम इसे मानते नहीं। जब हम किसी भी चॉइस में से यूजलेस ऑप्शन हटा देते हैं हमारी पूरी डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाती है। इकोनॉमिक्स में इसे डिकॉय कहते हैं। इसका इस्तेमाल मार्केटिंग में, कंज्यूमर बिहेवियर में हमारे फ़ायदे के लिए नहीं किया जाता। हमें चीज़ों की तुलना करना बहुत अच्छा लगता है। हम जो कुछ भी खरीद रहे होते हैं हम तुलना करते हैं, चाहे हम अपनी ग्रेड्स भी देखते हैं, हम दूसरों की तुलना करके देखते हैं। इट्स गुड, लेकिन कई बार इससे हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप कुछ खरीद रहे हैं, उसके एक आइटम की कीमत है ₹100। अगर आप 2 खरीदते हैं उसकी कीमत है ₹170 और 3 खरीदने पर उसकी कीमत है ₹180। चाहे आपको ज़रूरत ना हो 3 प्रोडक्ट्स की, आप 3 खरीदेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ आपका बहुत फ़ायदा है। आप लॉजिकली काम नहीं लेते और काफ़ी इरेशनल हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। डैन ने अपनी क्लासेस को 3 असाइनमेंट्स दिए। उन्होंने क्लासेस से कहा कि अगर वो टाइम पर असाइनमेंट दे देते हैं तो उन्हें फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे, जिससे उनकी ग्रेड्स अच्छी हो जाएंगी। अगर उन्होंने टाइम पर असाइनमेंट नहीं सबमिट किया तो उनके मार्क्स काट लिए जाएंगे और इससे उनकी ग्रेड्स नीचे गिर जाएंगी। अब डैन ने 3 क्लासेस को 3 ऑप्शंस दिए। क्लास ए को डैन ने कहा कि उन्हें खुद अपनी डेडलाइन डिसाइड करनी है। क्लास बी को कोई डेडलाइन नहीं दी गई, उन्हें कहा गया कि लास्ट लेक्चर वाले दिन सबमिट करना है। और क्लास सी को डैन ने 3 डेडलाइंस दे दी असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। क्लास सी, जिन्हें डैन ने 3 डेडलाइंस दी थी, उन्होंने सबसे पहले सबमिट किया और उन्हें सबसे अच्छे ग्रेड्स मिले। क्लास ए, जिन्हें अपनी डेडलाइन सेट करने के लिए कहा गया था, उन्हें ठीक ठाक ग्रेड्स मिले, वो बीच में रहे। सबसे खराब रिजल्ट था क्लास बी का, जिन्हें कोई डेडलाइन नहीं दी गई थी। उन्हें कहा गया था कि लास्ट लेक्चर वाले दिन वो अपने असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि डेडलाइंस हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाती हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे कम करती हैं। पार्किंसंस लॉ हमारी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक लागू होता है। किसी काम को करने के लिए जितना ज़्यादा समय दिया जाएगा वो काम उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। जितना समय दिया जाएगा हमारे लिए वो समय कम ही पड़ेगा। क्या हम समझते नहीं, फिर भी सारे लॉजिक बोल करके हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इरेशनल बिहेवियर की तीसरी वजह है सोशल नॉर्म्स। कई बार हमारे बिहेवियर्स ऐसे होते हैं कि वो सोसाइटी का नॉर्म है। हमारी ज़िंदगी में 2 तरह के नियम चलते हैं, सोशल नियम और मार्केट नियम। सोशल नियम वो नियम है जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें मान रहे हैं बिकॉज वो सोसाइटी में मान्य है और इनसे हम कुछ उम्मीद नहीं रखते। और मार्केट नॉर्म्स यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसके रिटर्न में हम वो चाहते हैं। और कई बार सोशल नियम मार्केट नियम से ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी सोशल नॉर्म्स और मार्केट नॉर्म्स का कंपैरिजन चलता ही रहता है। हम कई बार ऐसे बिहेवियर्स करते हैं, ऐसे डिसीजंस लेते हैं क्योंकि वो सोसाइटी का नॉर्म है और उनके लिए हमें कुछ ना भी मिले
तो हमें तकलीफ नहीं होती। डैन ने इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने लॉयर्स को कहा कुछ केसेस कम फीस पर लड़ने के लिए। ज़्यादातर जवाब में ना ही सुना, पर जब भी उन्होंने किसी को अप्रोच किया कि इस केस को बिना कुछ चार्ज किए प्रो बोनो लड़ लो, काफ़ी सारे लॉयर्स हाँ कर गए। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। कई बार हम दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि हमें लगता है इस समय और लोग ये करते, ये सोशल नॉर्म है। उस समय हमारी मदद की अगर हमें कीमत दे दी जाए, हमें गुस्सा आ जाएगा, हम नहीं पसंद करेंगे। वहीं ऐसे काम जिन्हें करने पर हमें कुछ मिलना है लेकिन हमारी उम्मीद से कम मिलेगा, तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उनके लिए ना भी कर देते हैं। ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो लॉजिकली हमारे फ़ायदे में नहीं। हम चाहे जितना भी खुद को रैशनल कह लें, कई जगहें ऐसी है जहाँ पर आ करके हम काफ़ी इलॉजिकल, काफ़ी इररेशनल हो जाते हैं, और वो भी प्रेडिक्टेबल ही होता है। आप पहले से ही बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारी इररेशनलिटी काम करने वाली है। 3 जगहें हैं। रिलेटिविटी का सच, हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की टेंडेंसी, बिना डेडलाइंस हुए प्रोक्रेस्टिनेशन करना तय ही है। और तीसरा, सोशल नॉर्म्स कई बार हमारे ऊपर मार्केट नॉर्म से भारी पड़ जाते हैं। हमारे इंटेंशन चाहे जितने भी अच्छे हों, हम कई बार इतने इररेशनल हो जाते हैं कि हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। डैन एरियली की ये किताब प्रेडिक्टेबली इररेशनल बहुत खूबसूरत किताब है। अगर मौका मिले तो इसे ज़रूर पढ़ें। उससे भी ज़्यादा इंस्पिरेशन डैन की अपनी ज़िंदगी से, कि इतनी तकलीफ़ झेलने के बाद भी उन्होंने इस तकलीफ़ के पीछे रोना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये खोजने की चेष्टा की कि सारे डिसीजंस जो हमें तकलीफ़ दे सकते हैं, कैसे हम उन्हें अप्रभावित रख सकते हैं। ऑब्जर्व करें आप कहाँ कहाँ इरैशनल होते हैं, वो भी प्रेडिक्टेबली, और हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया? Like the video, share it, subscribe to my channel, and it's Varsha saying bye bye for now.